नमस्कार। देखिए, हम लोग बात करते हैं कि कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट मकर लग्न वाले जातकों के लिए कैसा रहना है आने वाला मंथ जुलाई। लग्न में 10 लिखा है, मकर लग्न है, शनि है आपके लग्न के लॉर्ड, शनि महाराज वक्री चल रहे हैं, इसमें दिमाग दौड़ेगा आपका, लेकिन परेशान नहीं होना है आपको। आने वाले मंथ जुलाई में दिमाग शांत रखना है और काम आपके होंगे, निश्चित रूप से होंगे। शनि से ही स्टार्ट करता हूँ। यदि आपकी शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है तो क्या है, देखिए शनिदेव आपको कोई ख़राब फल नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि शनि की दशा अंतर्दशा में आप बहुत परेशान रहते हैं। अगर परेशान रहते हैं तो उसके सिर्फ 5 रीज़न होते हैं। मैंने बताया है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखा करें कि शनि की राशियों मकर कुंभ पे यदि चंद्रमा बैठा है या केतु इनको देख रहा है, या केतु बैठा है या चंद्रमा इनके सामने है, तो दिक्कत होती है। इनके कंप्लीट जो रिज़ल्ट नहीं मिल पाते हैं, अच्छे रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं। साथ ही साथ शनि के साथ उनके पिताजी सूर्यदेव बैठ गए हैं आपकी कुंडली में। जहाँ भी शनि बैठा है, साथ में सूर्यदेव बैठे हैं, भगवान भास्कर बैठे हैं या ठीक सामने बैठे हैं, तो भी शनि परेशान हो जाते हैं। अगली बात, शनि के ठीक सामने या शनि के साथ, अगर साथ क्या शनि के ठीक सामने कह लीजिए, मंगल बैठा है या मंगल की दृष्टि है 1 4 7 8 से शनि पे, या शनि देखते हैं उसे, तो फिर जो है तो भी शनि और मंगल चूँकि दोनों सदा के लिए नीच ग्रह होते हैं, तो ऐसा होता है कि इनमें नेगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है। इसमें मंगल हमेशा जीतता है, तो शनि थोड़ा पैनिक हो जाता है। अदरवाइज शनि इन कंडीशन से मुक्त है तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। 10 11 आप जानते हैं वर्तमान में ये मैंने बताया आपके आने वाले मंथ में वक्री हो जाएंगे। देखिए, और उस समय जो है शनि महाराज आपके कहाँ आए हैं, अभी कुंभ पे आए हैं। और ये मकर लग्न वाले जातकों के लिए इन्होंने 17 जनवरी से रास्ते खोल देने चाहिए थे। 17 जनवरी से इन्होंने रास्ते नए खोलने चाहिए थे, और कभी नहीं खोले तो मैंने बताया रीज़न क्या है, उसके तरीके बताए मैंने, कैसे सॉर्ट आउट करते हैं उसको हम। तो शनि महाराज यहाँ आपके बैठे हैं वक्री होके। वक्री मतलब आपको पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो अगर मिलता आया है इसका दशा महादशा में, अंतर्दशा में, तो उसकी कमी हो जाती है। और नेगेटिव मिल रहा है तो नेगेटिव में रिलीफ मिलता है, आपको सुकून मिलता है थोड़ा। शनि महाराज की दशा अंतर्दशा में आप देखें, शनि बैठे हैं आपके सेकंड हाउस में, निश्चित रूप से आपको धन दे जाएंगे ये। और हालांकि नीच काम से भी धन देते हैं, और आपको लाइजनिंग के काम से धन देंगे, निश्चित धन दे जाएंगे आपको। थोड़ा बहुत भी अगर आपका बुद्ध की पोजीशन बढ़िया है तो आप शनि को अच्छा फैच कर लेंगे, यहाँ पे अच्छा दोहन कर लेंगे पैसे को लेकर इनका। शनि महाराज जो है यहाँ पे बैठे हैं सेकंड हाउस में आपके, वक्री होकर गोत्र में, तो आपकी लाइनें से, पीढ़ियों से, आपके रिलेटिव से हो थोड़ा आपकी बातचीत में जो है ऊँच नीच होगी, ये ध्यान दें। वक्री है तो थोड़ी आपके संबंध, थोड़ा आप कम्युनिकेशन गैप होगा, इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। और वो लोग आपत्ति भी करेंगे, ठीक है, लेकिन आपको पैसा दे जाएगा ये। यहाँ पे शनि महाराज बैठ के आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड से कहाँ देख रहे हैं, मंगल की राशि को। और आप जानते हैं शनि के ठीक सामने मंगल बैठा है, ये पैनिक करने के लिए अष्टम हाउस में बैठा हुआ है। इसमें जातक पैदा होगा वो अष्टम मंगली होगा। मंगल महाराज देख रहे हैं शनि को, शनि थोड़ा पैनिक है, तो आपका मैंने बताया कि आपको गोत्र साइड से या आपके रिलेटिव से थोड़ा विवाद से बचना है। यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड से कहाँ है, आप कहाँ देख रहे हैं, देखिए आपके जो है ये मन के सुकून वाले खाने को, मंगल की राशि है, मंगल देख रहा है, शनि थोड़ा मन का सुकून दौड़ाएगा, आपका मन का सुकून आपका भागेगा, सुकून नहीं मिलेगा मन को। तो उससे क्या करना है, मन के सुकून से। लेकिन आपका यदि वाहन लेने का, जो है मकान लेने का, ज़मीन लेने का योग बनता है, या आपको लगता है मूड बनता है, ऐसी पोजीशन बनती है, तो आप ले सकते हैं, आपके लिए बेहतर रहेगा समय। 3 4 5 6 7 से कहाँ देखा है इसने, आपके देखा सीधे आयु वाले खाने को। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है लोगों को मकर लग्न के जातक के लिए, हालांकि शनि लग्न का लॉर्ड भी है, लेकिन इसके बाद भी मार्केश बनता है। तो शनि महाराज मार्केश है और चंद्रमा मार्केश है। हालांकि चंद्रमा और सूर्य लोग मार्केश नहीं मानते, लेकिन मार्केश है यहाँ पे। तो शनि और चंद्रमा खासकर इसलिए कि शनि का घोर दुश्मन है चंद्रमा, तो आपको शनि चंद्रमा में क्या होता है, फ्लक्चुएशन शूट कर जाता है। अब यहाँ पे शनि महाराज में आपका कहाँ देख रहे हैं, सीधे वहाँ। तो शनि की दशा अंतर्दशा में यदि चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर है तो आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, मार्केश का योग बनता है। और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चोट चपाट से बचें, बेसिकली एक्सीडेंटल केसेस से बचें। शनि महाराज देख रहे हैं सीधे अपने पिता सूर्य की राशि पे। अब तक होता क्या है कि शनि वक्री है तो पिता तो वैसे ही चिढ़ते हैं, ये थोड़ा इरिटेट होते हैं अपने फादर से। वहाँ मंगल महाराज बैठे हैं, मंगल जो है वो सूर्य के तो समर्थक हैं, लेकिन इनके घोर एनिमी है, तो ये परेशान हो जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ मैंने इसलिए कहा कि आपको चोट चपाट से घात का योग बनता है। जो जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है वो थोड़ा अपने चोट चपाट से, एक्सीडेंटल केस से बचे, खासकर जिनकी मंगल की है उनको भी यही दिक्कत आएगी। उसके बाद शनि महाराज की 7th 8th 9th 10th से देख रहे हैं अगेन मंगल की राशि को। लाभ वाले काम में आपको जो आपको प्रोफेशनली लाभ हो रहा है, थोड़ा ऊंच नीच होगी, लेकिन अल्टीमेटली धन का लाभ दे जाएगा। यहाँ कहाँ बैठा है, धन वाले खाने में, और लाभ है तो अल्टीमेटली आपको लाभ दे जाएगा। आउटपुट क्या निकलेगा मंथ के अंत में कि आपको प्रॉफिट हुआ, तो ठीक बात है। शनि की अच्छी पोजीशन है यहाँ पे, और यहाँ पे अब वक्री हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बताया मैंने क्या होता है जिनका शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है इस समय। मकर लग्न के जातक वैसे भी इनको सबसे ज़्यादा सूट करता है कि ये अकल्ट के माध्यम से शनि महाराज का जाप करें, यानी ओम शन शनिचराय नमः ऐसे करें। देखिए नॉर्मली ऐसे किया जाता है, आप जानते हैं हिंदू धर्म में, हमारे धर्म में। अदरवाइज ऐसे करें आप, ओम शन शनिचराय नमः, ओम शन शनिचराय नमः, ओम शन, और शनिचर तो ऐसे जाप क्या करेंगे 3 बार तो बहुत कम हो जाएगा। 3 टाइम्स क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो 7 टाइम्स, 21 टाइम्स, 27 टाइम्स,
51 टाइम्स, 108, 101 ऐसे। और माला ना भी हो तो भी देखिए, अगर आपको मान लीजिए माला का बंधन है कहीं, या आपका कुछ धार्मिक बंधन है, तो आपने ऐसे ही बस किया, ऐसे ओम शनि, मन में बोला, कोई बोलने की जरूरत नहीं, मन में आपके रास्ते में जा रहे हैं, ओम शनि शनिचराय नमः, ओम शनि शनिचराय नमः, ये याद करने कितनी बार बोला, तो ये आपको निश्चित आपको फल दे जाएगा, चाहे आपकी कैसी भी दशा कैसी भी चल रही हो, शनि आपको फल दे जाएगा अगर आप इनको शांत करते हैं। उसके बाद महाराज आपकी दशा आती है, मान लीजिए यहाँ पे चिंता वाली कब बात है, 7 और 8 को चंद्रमा यहाँ आएगा। चंद्रमा इसका घोर दुश्मन है शनि का, शनि के हिसाब से तो फ्लक्चुएशन हो जाएगा। मैंने बताया शनि की दशा में अगर चंद्रमा की अंतर पतन चल रही है आपकी, तो आपका मार्केट तगड़ा बनता है। यहाँ पे ये सीधे देख भी रहा है आपके आयु वाले खाने को चंद्रमा, हालांकि जो है यहाँ आने पे 7-8 तो 7-8 तारीख को और 21-22 को आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जिनकी शनि की दशा अंतरदशा चल रही है। उसके बाद यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd, 11th, 12th को जो है वो आपकी मदर की साइड से कोई दिखता है कि अगर माँ है या बड़ी माँ नहीं है तो बड़ी बहन को वो थोड़ा घात योग दिखता है, तो थोड़ा ध्यान दें उनका। 3rd आपने कहा साहब 7 बताया मैंने, 8, 9, 10 से 1, 2, 28, 29 को 1, 2, 28, 29 शनि महाराज की दृष्टि है, चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, बहुत फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा लाभ। यानी कि यदि आप नीच काम से लाभ कमाते हैं, यदि आप वैसे भी शनि वक्री है, और यदि आप जो है शेयर मार्केट ट्रेडिंग से इनसे लाभ कमाते हैं या फिर लॉटरी सट्टा जुआ खेलते हैं, तो आपके लिए ठीक टाइम रहेगा 1, 2, 28, 29। आगे हम आते हैं, आपने कहा साहब इसके बाद शनि महाराज के बाद मान लीजिए आपकी दशा चल रही है शुक्र महाराज की। शुक्र आपका कहाँ बैठा हुआ है, आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है, स्पाउस वाले खाने में, चंद्रमा की राशि बैठा हुआ है, फ्लक्चुएटिंग है। शुक्र चंद्रमा को अच्छा मित्र नहीं मानता है, एनिमी मानता है, तो शुक्र यहाँ फ्लक्चुएटिंग है, आपका शुक्र फ्लक्चुएटिंग रहेगा। आपके थोड़े फैमिली लाइफ में यानी कि स्पाउस के साइड रिलेशन जो है फ्लक्चुएट करेंगे बहुत ज़्यादा। और यहाँ से ये सीधे देखेगा आपके लग्न को, यहाँ क्या है 10 का मालिक शनि है, आपके अपने शुक्र अपने मित्र की राशि को देख रहा है, आपको फायदा देगा, आप स्ट्रेंथ होगे, आप अपने काम से काम करोगे। मकर लग्न वालों को ये करना पड़ता है, अपने काम से काम करना पड़ता है। क्यों? उनको इस खाने और इस खाने में सेपरेशन रखना पड़ता है, उनका एम्प्लॉयमेंट वाला खाना उनके स्पाउस वाले खाने से इंटरमिंगल नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका शुक्र महाराज आपको स्ट्रेंथ देंगे, आपको पैसे की स्ट्रेंथ देंगे। क्यों बोला मैंने ऐसा? 2 और 7 का मालिक है, कहाँ है? 2 यहाँ लिखा है, 7 यहाँ लिखा है। आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने, आपके विद्या संतान वाले खाने का मालिक है। इन 2 चीज़ों से आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, जिनकी शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है। वैसे भी शुक्र आपके लिए जो है योग कारक ग्रह माना जाता है। योग कारक का मतलब कन्फ्यूजन ना पालिएगा, योग कारक क्या होता है? वो ग्रह जो 2 खाने का मालिक है और दोनों खाने अच्छी जगह, दोनों यानी दोनों राशियाँ अच्छी जगह प्लेस्ड हैं, वो योग कारक हुआ। जैसे आपने कहा साहब यहाँ 10 आ गया, यहाँ 11 आ गया, तो शनि भी आपका योग कारक हो गया, ऐसे समझे। खैर अभी ऐसे मतलब नहीं, चूँकि आप मकर लग्न के जातक है तो आपसे मतलब नहीं है इस चीज़ से भी। तो यहाँ पे आपका 2 और 7 का मालिक शुक्र, अच्छा खाना, दोनों का मालिक कौन है? शुक्र, योग कारक हो गया आपके लिए। तो शुक्र आपको निश्चित रूप से दे जाएगा। और यहाँ पे शुक्र महाराज जो है यहाँ से यहाँ कब गए? 7 जुलाई गए आपके सूर्य की राशि में। सूर्य से उनकी पड़ती नहीं है, सूर्य की भले ही सूर्य वहाँ ना बैठे हो, सूर्य की तपिश से वो थोड़ा है असहज हो जाते हैं। तो आपको इस समय थोड़ा आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में ऊंच नीच होगी, थोड़ा परेशानी आएगी। लेकिन याद रखें, यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है और चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर है, तो आपको एम्प्लॉयमेंट का बिल्कुल चेंज नहीं करना है। हालांकि केतु महाराज यहाँ अपने डिविजन में, आप जानते हैं राहु केतु कितने साल के लिए आते हैं, मैंने बताया हुआ है आपको। तो राहु केतु यहाँ पे मौजूद हैं, जो ये निश्चित रूप से अपने कार्यकाल में यानी लगभग 1.5 साल में आपका एम्प्लॉयमेंट चेंज करवाएंगे ही करवाएंगे। तो खैर काम धाम में चेंज होगा, कोशिश करें कि केतु की अंतर प्रत्यंतर में न करें, चंद्रमा में न करें, बुध में कर सकते हैं। अब यहाँ पे शुक्र महाराज 7 जुलाई को आए, उसके बाद सीधे देख रहे हैं, देखिए आपके कहाँ, आपके 2nd हाउस को। तो यहाँ पे आपको निश्चित रूप से यहाँ देखिए, यहाँ बैठे हुए हैं सूर्य की राशि में, आपको सीधे देख रहे हैं आपके कहाँ, धन वाले खाने को। धन का लाभ मिलेगा आपको, ज़मीन से मिलेगा। अगर आपका प्रॉपर्टी मैटर कोई चल रहा है, पैतृक कोई संपत्ति का योग चल रहा है, तो विवाद तो आपको निश्चित धन दे जाएंगे ये। और यहाँ पे अगर मैंने बताया आपको शनि और चंद्रमा में शुक्र आता है, तो यहाँ मार्केश बनेगा आपका कब? 7 जुलाई के बाद। थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और अपोजिट जेंडर से यानी अपोजिट सेक्स से आपको आर्गुमेंट नहीं करना है, बच के चलना है। और खासकर तब जब चंद्रमा वहाँ आता है, कब आता है बताऊंगा। देखिए, तो शुक्र महाराज की दशा अंतरदशा आपको निश्चित फल दे जाएगी। कहाँ से? आपके संतानों की साइड से अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। और आपको जो है आपके 10th हाउस से आपका बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको, यानी एम्प्लॉयमेंट में मजबूती रहेगी। वहाँ केतु बैठे हैं इस समय वर्तमान में, तो जिनकी केतु की अंतर प्रत्यंतर है या शेड आ रही है, बिल्कुल चेंज ना करें जॉब में, मैं पहले कह दे रहा हूँ। अब यहाँ पे शुक्र महाराज के साथ चंद्रमा 18, 19, 20 आए, लेकिन तब तक ये यहाँ जा चुके थे। 5, 6 को यहाँ थे, 5 और 6 को देखिए आपका अपने स्पाउस से विवाद का योग बनता है। चंद्रमा सामने है, शुक्र सामने है, डिस्प्यूट होंगे, तो परेशान नहीं होना है, मूड स्विंग से परेशान हो जाएंगे स्पाउस के आप अपने, कोई बात नहीं, ध्यान न दें। शुक्र महाराज यहाँ कब आए आपके? 7 जुलाई को आए, 21, 22 तारीख को और 7, 8 तारीख को। देखिए 7, 8 को और 21, 22 को आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। लेकिन ये झटके में आपको लाभ दे जाएंगे, झटके में पैसे का लाभ दे जाएंगे। हो सकता है आप लंबे समय से ज़मीन ढूंढ रहे हो, मकान ढूंढ रहे हो, आपका योग बनता है झटके में अगले महीने कि आपके समझ में कोई चीज़ आ जाए। तो शुक्र महाराज यहाँ बैठ के सावधान कर रहना है, बताया मैंने। ये शुक्र की दशा अंतरदशा का फल है। 26, 27 को चंद्रमा यहाँ आएगा, तो आपने बिल्कुल जॉब चेंज नहीं करना है अपना, ये ध्यान दे दें। 13, 14, 15 को आपकी संतानें बड़ी हैं, तो आपको निगाह रखनी है उन पर।
क्योंकि शुक्र की राशि है यहाँ पे, तो आपके संतानें जो हैं वो इधर उधर भागेंगी सेक्सुअली, यानी कि इधर उधर अपने अपोजिट पार्टनर या जो है कह लीजिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में रहेंगे, तो आपको निगाह रखना है उन पर कि वो कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते। शुक्र के बाद हम आते हैं, मान लीजिए आपने कहा साहब हम मंगल महाराज पे बात करते हैं। मंगल महाराज कहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं। मैंने बताया अष्टम मंगल चल रहा है आपका, जमीन से लाभ दे देगा। जिनकी दशा चल रही है मंगल की अंतर प्रत्यंतर जमीन का लाभ देगा। 1 और 8 का मालिक होता है। 1 आपका कहाँ लिखा है मन के सुकून वाले में, 8 कहाँ लिखा है आपके देखिए लाभ वाले खाने में। निश्चित लाभ देगा है आपको जमीन से। अगर आप लगे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से देख भी रहा है अपनी राशि को, तो मंगल महाराज यहाँ आपको लाभ देने हैं जमीन से। अष्टम मंगल है, अष्टम मंगल बहुत अच्छा नहीं माना जाता। जिनका अष्टम मंगल चल रहा है देखिए, जो इसमें पैदा होंगे वो अष्टम मंगली होंगे इस समय। और खासकर जो मंगली जातक है वो इसमें अवॉइड किया करें विवाह करने का जब मंगल अष्टम में आता है। तो यहाँ अष्टम मंगल है आपका, आपने कहा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से ये आपको निश्चित रूप से आपको लाभ देना ही देना है। नीच काम से लाभ देगा, ये ध्यान देने। मंगल महाराज की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, यहाँ देखिए शनि के साथ सामने, शनि की राशि में, और शनि वहाँ बैठे हैं, वक्री होकर बैठे हैं। मंगल यहाँ बैठ के यदि आपकी शनि की दशा अंतरदशा में चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर है, उसमें मंगल है, तो आपको घात का योग बनता है, चोट का योग बनता है, एक्सीडेंट योग बनता है, मार्केश योग बनता है, 50+ है। तो सावधान रहें, दिक्कतें आ सकती हैं आपको। यंग लोगों को भी इसमें वाहन चलाने से परहेज करना है। और उसके बाद 7 8 मंगल ने यहाँ देखा बृहस्पति की राशि को, ठीक संबंध है आपके जो है भाई बहनों के साइड में थोड़ा आपका जो है वो मांगलिक काम होंगे, तो वहाँ आपको जाना पड़ सकता है। लेकिन आपको विवाद नहीं करना है, क्योंकि आर्गूमेंट भी देखता है, तो आपको विवाद नहीं करना है इस समय। उसके बाद आर्गूमेंट वाले खाने का मालिक इसमें यहाँ पे कौन सा है, बुध महाराज बैठे हुए हैं, तो इस कारण से आपको बुध शनि का अभिन्न मित्र है, तो आपको आर्गूमेंट नहीं करना है भाई बहनों से। याद रखिए, जितना कम बोलेंगे आप, मकर लग्न वाले जितने रिलेटिव्स में कम बोलेंगे उतना सक्सेसफुल रहेंगे। और व्यावहारिक होना पड़ता है, व्यावहारिक हो नहीं पाते, ये प्रैक्टिकल हो नहीं पाते रिलेशंस में। प्रैक्टिकल रिलेशन से कुछ मिलता नहीं है इनको भाईचारे से कुछ हासिल नहीं होता है। उसके बाद न भाईचारे से, न आपके कह लें अफेयर से। तो अफेयर भी मैं इनको मना करता हूँ कि अफेयर में ना पड़े, कुछ हासिल नहीं होना है, वो तबाही का रास्ता प्रशस्त करता है। उसके बाद यहाँ पे ये मंगल की जो है शेड है। अब आपने कहा साहब मंगल महाराज यहाँ चंद्रमा कब आएगा, 7 8 तारीख को, 21 22 को। देखिए आपको जो है ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, आपके मार्केश का योग बनता है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 1 2 28 29 को आपको झटके में लाभ का योग बनता है। शेयर ट्रेडिंग, मार्केट, सट्टा जुआ खेलते हैं, लॉटरी खेलते हैं, अच्छा योग है। 7 8 9 10 तारीख को आपको ध्यान रखना है, आपके भाइयों से विवाद से बचना है। मंगल महाराज की दृष्टि पड़ रही है, वो भी अष्टम मंगल की। ये मंगल का खेल है। हमने शुक्र देख लिया, आगे हम आते हैं आपके, मान लीजिए आपकी दशा चल रही है सूर्यदेव की, कहाँ बैठे हैं आपके 6th हाउस में। आपके बुधादित्य योग बनाते हैं 9 जुलाई तक। उसके बाद ये बुध पहले जाएगा, ये उसके पीछे 17 जुलाई को चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। सूर्य बुध यहाँ बैठ के जब तक बैठे हैं 9 जुलाई तक, आपके निश्चित रूप से शत्रुओं का नाश करेंगे, निश्चित रूप से शत्रुओं को दमन करेंगे। शत्रु आपके सामने से आने से भागेंगे। वैसे भी मकर लग्न वाला अगर अपने फेज में चलता है, इसके सामने लोग टिकते नहीं हैं। मैं इनसे हमेशा कहता हूँ दबना नहीं किसी से। हालांकि प्रैक्टिकल बनना है, व्यावहारिक बनना है, लेकिन दबना नहीं है। आप दबेंगे तो लोग आपको दौड़ाएंगे। उसके बाद रिलेशंस में मकर लग्न वाला कैप्रिकॉन एसेंडेंट, पैसे पे किसी भी व्यक्ति पर भरोसा ना करे। जिसको पैसा देगा पैसा लौट के नहीं आएगा, ये समझ ले। और जिसका पैसा मारेगा वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके लिए हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए एथिकली। तो यहाँ पे क्या है, सूर्य बुध आपको बढ़िया योग देंगे। सूर्य की दशा में आपकी जो है ठीक समय चलेगा। कहाँ का मालिक है आपके, भले ही मालिक अष्टम का है, लेकिन जिनकी सूर्य की दशा अंतर दशा है, उनके ज़मीन खरीदने का योग बनता है, मजबूत ले सकते हैं ज़मीन को। यहाँ से सूर्य महाराज देख रहे हैं सीधे बृहस्पति के राशि को, ठीक है। आपका जो एक्सपेंडिचर होगा वो अच्छे कामों में होगा। कहाँ होगा, आपका सूर्य संबंधित यानी बुध संबंधित कामों में होगा। ज़मीन के लफड़ों में, ज़मीन के विवादों में आपका पैसा खर्च हो सकता है, और ज़मीन से आपको पैसा मिलने की भी पूरा योग बनता है यहाँ पे। तो सूर्यदेव यहाँ से यहाँ आ गए 17 जुलाई को। अब आ गए चंद्रमा की राशि पे। सूर्य अकेला ऐसा ग्रह है जिस पे चंद्रमा की फ्लक्चुएशन का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि सूर्य क्या है, वो भी फ्लक्चुएटिंग है। तो सूर्यदेव यहाँ आएंगे, चंद्रमा की राशि है, कोई दिक्कत नहीं। सूर्यदेव यहाँ आके आपके 17 जुलाई को आए, देखिए आपके स्पाउस वाले खाने में। तो स्पाउस के टेम्परामेंट से आपको, जो शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, आप जानते हैं इनके सुपुत्र हैं, और शनि वक्री चल रहा है बगल में बैठा है। स्पाउस के टेम्परामेंट से आप थोड़ा पीड़ित होंगे, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, खासकर कब, जब सूर्यदेव यहाँ 17 को आएंगे, तो 18 19 20 तारीख को आपको अपने स्पाउस के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। शॉर्ट टेम्परामेंट हो जाएगा, अवॉइड करें बात करना, वार्तालाप करना। और सूर्यदेव की दशा आपको निश्चित रूप से जो है ज़मीन से लाभ देगी, गड़े हुए धन से लाभ देगी, ज़मीन से लाभ देगी, खुदाई के काम से लाभ देगी। अगर आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, नींव पड़वाते हैं इस समय, तो वो नींव आगे जाके आपको कमर्शियली पैसा दे जाएगी हर हालत में, चाहे आपने उसे रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ही क्यों ना बनाया हो। तो सूर्यदेव की दशा ठीक जाएगी, कोई बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बुधादित्य के साथ है तो अच्छा योग देगी, शत्रुओं का नाश करेगी। उसके बाद सूर्यदेव चले गए 17 जुलाई को। यहाँ से सूर्य देखिए, सूर्यदेव यहाँ 17 जुलाई यहाँ है, बताया मैंने क्या योग देगा। सूर्य की दशा में आपको 16 17 चंद्रमा यहाँ आएगा, तब तक ये यहाँ जा चुके हैं, लगभग 17 चले गए हैं। 16 17 को आपके एनिमीज़ जो है फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगे, एनिमीज़ से बचना है। खर्चा आपका जो है वो बहुत अच्छे कामों में नहीं दिखता है इस समय। तो सूर्य की दशा अंतर दशा में पैसा आप कमाएंगे, लेकिन खर्चा भी जो है आपको संभाल के चलना है, हाथ को बांट के चलना है। आपके सूर्यदेव 17 को गए हैं, 3 और 4 तारीख को भी आपको एक्सपेंडिचर
में ध्यान रखना है खर्चा कंट्रोल से बाहर ना हो, और खाम खा की शेयर ट्रेडिंग ना करें। खाम खा जैसे फितूल चढ़ता है कि हाँ यार फ़ोन पकड़ा है तो ट्रेडिंग कर दूँ ना, ऐसा ना करें, सोच समझ से करें, नहीं तो नुकसान पाएंगे। बुध महाराज यहाँ बैठे हुए हैं कब, आपकी जिनकी बुध चल रही, देखिए बुध महाराज यहाँ बैठे हुए हैं आपके 6th हाउस में अपनी राशि में, तो ज़मीन को लेकर आपके विवाद चलेंगे। बुध की दशा अंतर्दशा है तो प्रॉपर्टी के केस चलेंगे जिसमें आप निश्चित जीतेंगे। अगर आपके स्पाउस से केस चल रहे हैं आप निश्चित जीतेंगे। तो यहाँ बुध महाराज आपको जो है 9 जुलाई से पहले कुछ कानूनी केस में, कुछ कानूनी प्रकरणों में आपको लपेटेंगे। यहाँ से बुध देख रहा है सीधे बृहस्पति की राशि को। बृहस्पति महाराज पसंद नहीं करते, आपका खर्चा कहाँ होगा, कानूनी केसेस में होगा, अपने एनिमिटी को शांत करने में होगा, इन्हीं चीज़ों को आपको जो है वो मैनेज करने में आपका पैसा खर्चा होगा, जो बहुत हितकारी चीज़ नहीं है। इन पैसा जो है अकारण की चीज़ों में खर्चा होगा यहाँ बैठ के। और बुध महाराज 3 और 6 के मालिक है, यहाँ के मालिक है, यहाँ के मालिक है, निश्चित रूप से आपको भाग्य से पैसा देंगे, भाग्य बनाएंगे आपका ये। लेकिन वहाँ ये देखिए आपके जो है इन चीज़ों में आपका एक्सपेंडिचर होगा। सामने से देख रहा है बुध एक्सपेंडिचर वाले खाने को, खर्चे पर कंट्रोल रखे। बुध मतलब कैलकुलेटिव कामों में, फ्लक्चुएटिंग कामों में, लिक्विडिटी के कामों में बहुत ध्यान से पैसा लगाना है आपको इस समय। बुध महाराज यहाँ से यहाँ आए कब, 9 जुलाई को चंद्रमा की राशि पे आ गए। चंद्रमा की राशि पे आते ही बुध परेशान हो जाता है, क्योंकि बुध का अकेला दुश्मन क्या है, चंद्रमा है। चंद्रमा हाईली फ्लक्चुएटिंग होता है। बुध महाराज यहाँ आ गए। बुध महाराज आपके जो है इनकी बुध की दशा अंतर्दशा है 9 जुलाई के बाद, आपको स्पाउस से दिक्कत रहेगी, क्योंकि बुध भी यहाँ बैठा है, चंद्रमा की राशि है, दोनों फ्लक्चुएटिंग हो जाते हैं यहाँ पे। तो स्पाउस का आपको मूड स्विंग देखने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा, उससे सावधान रहें, कोई आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है। बुध महाराज यहाँ बैठ के अपने मित्र शनि की राशि को देखेंगे। हालांकि शनि वक्री है, लेकिन बुध आपको सुकून देंगे, यानी आप इंजॉयमेंट करते हुए अपना इंजॉय करते रहोगे। बाकी जाए सेकंड पार्टी यानी आपका स्पाउस जो करे वो करे, तो आप अपना इंजॉय करते रहेंगे। यहाँ से 9 जुलाई से देखिए बुध महाराज 25 को जाएंगे यहाँ पे आपके सूर्य की राशि में। ठीक बात है, अब बुध आया सूर्य की राशि में, भले ही सूर्यदेव साथ न बैठे हों, बुधादित्य योग बनता है दशाओं का। यहाँ से बुध महाराज देखेंगे आपको ज़मीन के काम से बहुत फायदा देंगे। याद नहीं, ज़मीन के काम के आपके सॉर्ट आउट हों, जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा है उनको ज़मीन से फायदा मिलना ही मिलना है, और ज़मीन का हक उनको मिलना है। अगर थोड़ा कॉन्शियस है, क्योंकि बुध न्याय का देवता है, मैंने कहा बुध की पूंछ नहीं होती, आपको बुध को पकड़ना होता है आगे से। बुध को कैश करवाएं, कैश करना सीखना चाहिए आपको। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में डालता हूं मैं, देखा करें प्लीज़। बुध महाराज यहाँ है, यहाँ से कहाँ देख रहे हैं आपके, ठीक है, शनि को वक्री है, कोई बात नहीं, उनका मित्र है। तो बुध महाराज निश्चित रूप से आपको जो है वो पैसा देंगे, निश्चित रूप से धन का योग बनाएंगे। और शनिदेव की मार्फत वो कहीं से भी आपको नीच काम से भी पैसे का धन का योग बनता है। तो आप इस समय बुध की शेड वाले वो ठगी की विद्या के महारथी हो जाते हैं। देखिए बुध और बृहस्पति की जिनकी चल रही है वो इसमें ठगी की विद्या के महारथी बन जाते हैं। तो ठीक है, जैसा भी हो आपने अपना चलाया, देखिए किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ से ये पोजीशन रहेगी। अब बुध महाराज यहाँ बैठे हैं कब तक, 9 जुलाई तक। यहाँ पे 3-4 को चंद्रमा आएगा, 3-4 को आपके एनिमीज़ जो हैं वो पानी से घात होगा आपको। 3 जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा है वो 3 और 4 तारीख को ध्यान रखें। अच्छे स्विमर भी हैं तो भी पानी में न जाएं, पानी से घात दिखता है। चंद्रमा और बुध दोनों पानी के कारक हैं। उसके बाद ये यहाँ आ गया कब, 9 जुलाई को। आपने कहा 5-6 को यहाँ चंद्रमा था, उससे मतलब नहीं है। 9 जुलाई को से 25 तक यहाँ पे है। 18, 19, 20 को बचना है आपको, स्पाउस से आर्गुमेंट नहीं करना है, सिर्फ 18, 19, 20, बाकी दिन चल जाएगा। उसके बाद यहाँ आए 25 को, देखिए 25 के बाद यहाँ पे आपने कहा चंद्रमा तब तक नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बुध महाराज अल्टीमेटली पैसा दे जाएंगे। अब बुध के बाद आते हैं हम लोग, देखिए शुक्र हो गया हमारा, मंगल हो गया, हम आते हैं आपके बृहस्पति महाराज पे। वक्री चल रहे हैं, हालांकि वक्री नेचर डिक्रीज़ होता जा रहा है, वक्री तो समय के साथ डिक्रीज़ होता जाता है। तो बृहस्पति महाराज आपने कहा 9th और 12th के मालिक होते हैं, यहाँ के मालिक हैं आपके और यहाँ के मालिक हैं। अगर बृहस्पति आपका यहाँ बैठा है तो व्यभिचार का योग बनता है, याद रखें। उसके बाद बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में आपने क्या करना है, आपका दिमाग बहुत भागेगा देखिए, और जो है इधर उधर के कामों की ओर बहुत भागेगा, लेकिन कोई बात नहीं। अब ये इसका मालिक है जिनकी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है, उनके भाइयों से बिगड़े संबंध जो लंबे समय से वो भी मेंटेन हो गए, धीमे धीमे मेंटेन करेगा ये। और यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टियाँ बताऊँ, बृहस्पति कहाँ बैठा है आपके, जो है माता वाले खाने में बैठा है, मन के सुख वाले खाने में बैठा है, जमीन वाले खाने में बैठा है। मंगल से कोई खास इसका विरोध नहीं है। बृहस्पति राहु जो है वो गुरुचांडाल बनाते हैं, सप्तम भाव से देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, जहाँ शुक्र की राशि है कि तुम्हारा स्वयं बैठे हैं। तो जातकों को जिनकी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है उनको निश्चित रूप से नीच काम से फ़ायदा मिलना है, नीच काम से फ़ायदा मिलना है। मैंने बताया अभी पहले बोला था कि ठगी के काम से और इन सबसे झूठ से बहुत फ़ायदा मिलेगा इनको। अब वो झूठ और ठगी गलत है सही है, वो आपका अपना विवेक है, दैट इज़ नॉट माई हेडेक। यहाँ पे बृहस्पति महाराज आपको निश्चित पैसा देंगे। और 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से कहाँ देख रहे हैं आपके, देखिए सूर्य की राशि को निश्चित रूप से बृहस्पति महाराज अपनी दशा के आपकी दशा निकल रही है, जाते जाते आप देखिएगा आपको ज़मीन का लाभ दे जाएंगे, लैंड का लाभ, प्रॉपर्टी का लाभ दे जाएंगे। यहाँ 7 से देख रहा है बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, 7 लिखा है, 7 का मालिक शुक्र चाहे जो है राक्षसों के गुरु हैं, दोनों में एनिमिटी होती है। तो बृहस्पति में की दशा अंतर्दशा में अगर केतु की शेड आती है तो आपके जॉब चेंज होने का योग बनता है। देखिए हालांकि बृहस्पति में बुध आए तो आप निश्चिंत होकर आंख मूंद के जॉब चेंज करें, जो होगा आपके लिए बेहतर होगा। बृहस्पति में केतु है तो आप ध्यान
दें केतु और चंद्रमा में आपको जॉब चेंज किसी हालत में नहीं करना है। 7, 8, 9 देख रहा है अपनी राशि को, एक्सपेंडिचर होगा आपका आने वाले मंथ में और घूमने घामने में अच्छे कामों में होगा। इस महीने के मिड से ही वो चीज़ स्टार्ट हो जाएगी आपकी, घूमने घामने में अच्छे कामों में खर्चा, ठीक है वो होना भी चाहिए। और छुट्टियाँ चल भी रही हैं, अगले महीने भी आपका जो है निकलने का विजिट का प्रोग्राम बनता है इस तरह का। उसके बाद ये बृहस्पति की दशा अंतर्दशा का फल है। देखिए मैंने बताया आपको कि आपका एक्सपेंडिचर होगा, आपके भाइयों से संबंध बृहस्पति की दशा में इंप्रूव होंगे। और अब क्या है, चंद्रमा यहाँ कब आया है, आपने कहा साहब चंद्रमा यहाँ 11, 12 को आया है। देखिए 11, 12 को बृहस्पति का एज सच चंद्रमा कोई एनिमी नहीं है, तो 11, 12 को थोड़ा आपको जो है फ्लक्चुएशन आएगा मन में, मन का सुकून थोड़ा दौड़ेगा। यानी कि किस मामले में, अर्थ के मामले में मन भागेगा, क्योंकि यहाँ मंगल की राशि है। देखिए लाभ में मंगल की राशि, तो लाभ वाले खाने को लेकर आपका दिमाग बहुत दौड़ रहा है, बहुत दौड़ेगा भी। 11, 12 आपको ध्यान रखना है, अपने फीलिंग पे कंट्रोल रखना है। और यहाँ पे बृहस्पति महाराज 5 देखा, चंद्रमा कब आया 21, 22 को। देखिए 21, 22 को आपको थोड़ा आपका स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर यदि शनि में चंद्रमा में बृहस्पति चल रहा है तो थोड़ा आपकी माता को भी घात का योग बनता है। उसके बाद 7 से देखा, मैंने बताया एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, जब चंद्रमा यहाँ है, अगर केतु यहाँ आता है 26, 27 को भी है, आगे बात करेंगे इस पर, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो है अपने एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में किसी अपोजिट जेंडर के थ्रू आप पे आक्षेप लगेगा, निश्चित लगना तय है बृहस्पति की दशा में, तो उससे बचें आप। 7, 8, 9 खर्चा होगा आपका पैसा, और लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा आपके किसी नुकसान वाले काम में नहीं होगा। आप ऐसा नहीं कि पैसा फूंका होगा ना, तो इस तरह का योग बनता है इस समय। आपके बृहस्पति के चलते आपके पुराने लोन हैं, पुराने कर्जे हैं, वो भी आप अदा करेंगे, ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति महाराज में आपने कहा कि चंद्रमा कब बैठा है, 3, 4, 30, 31 यहाँ बैठा है चंद्रमा। उस दिन आप थोड़ा अपने खर्चे पे कंट्रोल रखें। 9, 10 को आपको अपने भाइयों से विवाद नहीं करना है। 11, 12 को आपको माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। 26, 27 को बिल्कुल जॉब चेंज नहीं करना है, जोश में आके बिल्कुल नहीं करना है। और आप पे आक्षेप लगेंगे, फिर से कह दे रहा हूँ, आक्षेप का ठंडे दिमाग से, सुलझे हुए दिमाग से करें। शनि महाराज का फंडा अपना है, एग्रेसिव न बने। यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 मैंने बताया 21, 22 को आपको लाभ होना तय है। तो ये है बृहस्पति का खेल। आगे हम आते हैं, मान लीजिए आपकी दशा चल रही है राहु देव की, चौथे घर में राहु है। देखिए किसका चौथा खाना किसका हुआ, चंद्रमा का हुआ। क्यों, 1, 2, 3, 4 यानी कर्क, चौथा खाना चंद्रमा का हुआ नियमतः। अब चंद्रमा को यहाँ बैठता तो चंद्रमा को ज़्यादा, चंद्रमा मन का कारक है, खाना भी मन का कारक है। माँ मतलब क्या हुआ, मन हुआ आपका, माँ ही आपके मन को पड़ती है। देखिए यहाँ पे आपने कहा साहब राहु देव बैठे हुए हैं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको एम्प्लॉयमेंट में मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में मिलेगा। क्यों, ठगी से, बदमाशी से, नीच काम से पैसा कमाने का बहुत मजबूत योग बनता है इसमें। 4th हाउस में राहु है, जहाँ तक वो बहुत, अगर शेड आती है राहु की, बहुत चतुर बना देता है, दुनिया में किसी को भी ठग लेता है, अपने बाप को भी ठग लेता है ऐसे में। तो यहाँ पे राहु देव देखिए आपके देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, मजबूती देंगे एम्प्लॉयमेंट में, आपका वर्चस्व होगा, लोग आपसे घबराएंगे आपके क्षेत्र, एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र में आपको डरना बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद यहाँ बैठ के आपके माता वाले स्वास्थ्य में थोड़ा ऊंच नीच देगा। हालांकि आपको ज़मीन से, ज़मीन के काम से, गाड़ी के काम से, किसी भी नीच काम से, लाइजनिंग के काम से फ़ायदा दे जाएगा। ऐसे केतु महाराज का केस है, केतु महाराज यहाँ बैठे हैं आपके, और केतु आप यहाँ लेके भी आए हैं मान लें, तो आपको बचना है इस समय, क्या, किस चीज़ से, विवाह करने से विवाह नहीं करना है इस समय। और खासकर साथ साथ बताऊँ मैं आपको कि एम्प्लॉयमेंट चेंज आपका योग 101% बनता है। अवॉइड करें जब तक बुध की अंतर प्रत्यंतर या शेड ना आए। बुध में कर सकते हैं चेंज, तो कोई गलत बात नहीं है। राहु के तो नॉर्मली आप जानते हैं कि ये अब यहाँ सावधान कब रहना है, 11, 12 को चंद्रमा यहाँ आएगा, 26, 27 यहाँ आएगा। मैंने बताया 26, 27 को एम्प्लॉयमेंट में सावधान, 11, 12 में आपको मदर की साइड से सावधान रहना है। हालांकि ज़मीन से पैसा ये दे जाएगा। अब राहु की दशा, चूंकि राहु केतु जो है वो क्लॉकवाइज चलते हैं, लेकिन चल रहा है गुरु चांडाल, तो राहु देव इसमें बृहस्पति के हिसाब से भी चलेंगे। यानी बृहस्पति चूंकि ये नॉर्मल ग्रह जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो बृहस्पति इसमें, राहु इसमें मोमेंट्री एंटी क्लॉकवाइज की दृष्टियाँ बृहस्पति वाली यानी 5 और 9 को भी देखेगा। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ देखेगा 5 आपके जो है सूर्यदेव की राशि है, ग्रहण लगाएगा। तो शनि चंद्रमा में यदि आपकी राहु चल रही है तो आपको सावधान रहना है अपने, खासकर कब, आपकी 21, 22 तारीख को देखें, और 11, 12 तारीख को आपके स्वास्थ्य में तगड़े तगड़े एक्सीडेंट का योग बनता है। बच के रहें, गाड़ी मत चलाएं 2 दिन। और उसके बाद राहु देव 7, 8, 9 यहाँ आएंगे, 3, 4, 30, 31 को। देखिए अब मैं बृहस्पति की देख रहा हूँ दृष्टियाँ इसमें बृहस्पति के हिसाब से, तो यहाँ पे 3, 4, 30, 31 को आपका एक्सपेंडिचर शूट कर जाएगा, अच्छे कामों में नहीं होगा, तो आपको खर्च में बचना है। ये आपका नॉर्मल दशाओं अंतर्दशाओं का फल है सभी ग्रहों की आने वाले मंथ में। अब मान लीजिए आपको ये नहीं मालूम कि आपकी कौन सी दशा अंतर्दशा चल रही है, सारे ग्रहों को हटा दीजिए, अब जनरल बात कर रहे हैं। 26, 27 को बिल्कुल आपने एम्प्लॉयमेंट चेंज नहीं करना है, ध्यान रखें, नौकरी चेंज नहीं करनी है। बुध की आती है अंतर प्रत्यंतर चेंज कर सकते हैं। 11, 12 को माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और थोड़ा अपना गाड़ी वाड़ी लेना चाहते हैं तो ठीक ही हो गए, गलत योग नहीं है। हालांकि जो है राहु देव 7 बैठे हैं चंद्रमा के, कोई बात नहीं। उसके बाद 9, 10 को आपको भाइयों बहनों से विवाद में बचना है। 5, 6 को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, ऊंच नीच हो सकती है, शनि की राशि पर चंद्रमा आएगा। 18, 19, 20 स्पाउस से आपका आर्गूमेंट तय है, बचें आर्गूमेंट से। उसके बाद 16, 17 एनिमीज़ से बचना है आपके। हालांकि एनिमीज़ आपके जो हैं वो
3 है, 3 का मालिक बुध है, अपने आप नपुंसक हो जाते हैं अगर आप अपने शेड में आते हैं, अपने प्रखर फॉर्म में आते हैं। 7-8 यहाँ आएगा, आपके जो है गोत्र में हलचल, यानी कि आपको गोत्र में किसी का और दैहिक कर्म में पोस्ट रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है। 3, 4, 30, 31 को खर्चे एबेंडन ना हो, ये ध्यान रखें। 1, 2, 28, 29 आपका बहुत बढ़िया समय है। आप चाहें तो सट्टे जुए से, लॉटरी से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन कॉमन सेंस लगाइएगा। 23, 24, 25 ये भी बुध की राशि में है, भले ही पड़ती ना हो इससे, लेकिन ये भी झटके में आपको लाभ दे जाता है, क्योंकि बुध भी फ्लक्चुएटिंग यहाँ पे इस मामले में, पैसे के मामले में, लिक्विडिटी के मामले में, और चंद्रमा भी फ्लक्चुएटिंग, तो ये आपको झटके में लाभ का योग बनाता है। और 13, 14, 15 आपको अपनी संतानों पर ध्यान रखने की जरूरत है। क्यों? क्या लिखा है? 2 का मालिक शुक्र है, यानी 13, 14, 15 को जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन्हें भी अपना खास ध्यान रखना है, गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है। उसके बाद आपके बच्चे बड़े हैं तो 13, 14, 15 आपको ध्यान रखना है। उनका जो है, पहली बात तो ये है कि अपोजिट जेंडर से उनका इंटरेक्शन बढ़ सकता है, समझाएं उनको सही गलत क्या है। ये आपकी पोजीशन रहनी है। 21, 22 तारीख को आपको ज़मीन से फ़ायदा देगा ये, लेकिन अगेन यदि शनि में चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर है तो आपका ये मार्केश बनता है। तो ये पोजीशन है आपके। देखिए, मकर लग्न वाले जातकों को अगला महीना पैसे देना है निश्चित रूप से। और शनि आपका जो है, मैंने बताया लग्न का लॉर्ड है, उसका दोहन करना सीखें, पैसा निकले। वो ये नहीं, देखिए वो नहीं, कुछ हासिल नहीं होगा। फिर से कह दूं, इनको सबसे पहले इनकी अपनी नज़र लगती है मकर लग्न वालों को, तो इनको अपने लिए बहुत पुल नहीं बांधने की, मुझे ये पैसा आ जाएगा इससे मैं ये करूँगा ना, वो काम होगा ही नहीं। ये ध्यान रखें। एनिमीज़ के लिए, एनिमीज़ का आप जितना अच्छा सोचेंगे उतना उनका बुरा होगा। ये इनको मूल मंत्र दे रहा हूँ मैं मकर लग्न वालों को, तो ठीक रहेगा। इनका समय मेरे ख्याल से सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।